कारोबारी तबके को भत्ताखोरी के बढ़ते खतरात। MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। MQM पाकिस्तान का वाक़यात की रोकथाम और फौरी तहकीकात का मुतालबा। कारोबारी तबके को भत्ताखोरी के बढ़ते खतरात। MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। MQM पाकिस्तान का वाक़यात की रोकथाम और फौरी तहकीकात का मुतालबा। बिल्कुल, आपको बताते चलें कि ताजरों का ये क्लेम है कि अब भत्ते की पर्चियों के साथ साथ उन्हें गोलियां भी भेजी जा रही हैं। इस हवाले से ताजरों की ज़र सदारत इजलास भी हो रहे हैं, एक दूसरे को अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान भी मैदान में आई है। कारोबारी तबके को भत्ताखोरी के बढ़ते खतरात पर MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत लिखा है। MQM पाकिस्तान ने वाक़यात की रोकथाम और फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। ताहा अहमद खान की जानिब से ये खत लिखा गया है। कहा है कि तहकीकात की जाएँ, फौरी तहकीकात की जाएँ कि भत्ते की पर्चियाँ कहाँ से जारी की जा रही हैं। MQM पाकिस्तान ने वाक़े की रोकथाम और फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। कारोबारी तबके को भत्ताखोरी के बढ़ते खतरात। MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया है। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। MQM पाकिस्तान का वाक़यात की रोकथाम पर फौरी तहकीकात का मुतालबा। MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद खान ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। MQM पाकिस्तान का वाक़यात की रोकथाम और फौरी तहकीकात का मुतालबा। इसी पर बात करने के लिए डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली MQM पाकिस्तान ताहा अहमद खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आपने खत लिखा है, शहर कायद में एक मरतबा फिर बदअमनी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हमने खत लिखा है। आपके चैनल्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल की बुनियाद पे कि किस तरीके से ताजिरों को भत्तों की पर्चियां मौसूल हो रही हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को गोलियां भी मौसूल हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, कुछ फायरिंग के वाकयात भी हुए हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। ये हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है जो 17 साल से अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट कर रहे हैं सूबे में कि ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कराची शहर का ताजिर वैसे ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं है, फैसिलिटीज उसके पास नहीं है, उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। और अब तो हशर ये है कि उनको जिंदगियों का भी खतरा हो गया है। आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस पे एक रेड अलर्ट एडवाइजरी जारी की है तमाम अपने बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो हम तो समझते हैं कि ये अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर कर दिया जाता तो आज ये वाली चीजें ना होती। इनको बिल्कुल सख्ती से हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के मामलात को देखें, इस तरह के जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई करे। जो हमने उसमें रिकमेंडेशन हमारी पार्टी ने दी हैं वो उस पर अमल दरामद होना चाहिए और इस मसले को फौरी तौर पर हल होना चाहिए। अच्छा सर, पहले भी कराची में ये बहुत आम था, तो क्या जो ऑपरेशंस माजी में हुए वो नाकाम साबित हुए? क्योंकि इदारों का तो कहना है, क्लेम है कि वो ऑपरेशन जो है वो कामयाब साबित हुए। अगर कामयाब साबित हुए तो ये फिर दोबारा कहाँ से सिलसिला शुरू हो रहा है और कैसे शुरू हुआ है? कांस्टेंट काम होता है, ये एक दिन दो दिन की बात नहीं होती। इस काम को कॉन्स्टेंटली करने की जरूरत होती है। जैसे और महकमे हैं, जैसे घरों की अपने हम लोग रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, इसी तरह इस शहर में ये नहीं होता कि आपने एक दफा अमन कायम किया उसके बाद सो जाएं। आपको मुसलसल कांस्टेंट रोजाना की बुनियाद पे करने वाला काम है। कैसे इस शहर में हिम्मत हो रही है किसी की कि उठ के वो गोली के साथ धपत्ते की पर्ची भेज रहा है, धमकी भेज रहा है? इसका मतलब है कि कानून नाम की चीज नहीं है। लोगों के अंदर बेखौफी है जो ये वाला काम कर रहे हैं। तो कानून को हरकत में आने की जरूरत है और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इन लोगों को जो इस तरह के कामों में मुलव्विस हैं उन्हें इबरत का निशान बनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली MQM पाकिस्तान ताहा अहमद हमारे साथ मौजूद थे। वजारत पेट्रोलियम की LPG की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए अहम इजलास की तैयारी। LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ने कहा है कि 7-8 माह से LPG मार्जिन पर अहम फैसला होने जा रहा है। LPG मार्जिन बढ़ने से अवाम पर बोझ मुंतकिल नहीं होगा, अवाम को सरकारी कीमत पर LPG मिल सकेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए मुल्क भर में LPG की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए हुकूमत बड़ा फैसला करने जा रही है। अहम इजलास मुतवक्किल है जिसमें जो है ब्लैक मार्केटिंग के खात्मे के लिए अहम इकदाम होने जा रहे हैं। क्या इकदाम हो सकते हैं, जानते हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या अहम फैसले होने जा रहे हैं? आवाम को तो अभी भी महंगी LPG मिल रही है।
देखिए, ये ब्लैक मार्केटिंग और आवाम को जो महंगी गैस मिलती है, जो ओगरा के नोटिफिकेशन पे नहीं मिलती, उसका हल जो ब्लैक मार्केटिंग का रास्ता रोकने के लिए वजारत पेट्रोलियम ने बहुत अहम इजलास तलब किया, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया। हमारी एप्लीकेशन मैंने 12 दी, एप्लीकेशन आपके सामने है। देखें, आज से 7 साल 8 माह कबल देखें पेट्रोल डीजल का क्या रेट था, आप डॉलर का क्या रेट था, आप उस वक्त का अंदाजा, अखराजात, बिजली के रेट लगा लें, ये तीनों चीज़ें मिलाएं तो आप वो नोटिफिकेशन में 35,000 रुपये मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर का था, जो कंपनियों का था, उससे कीमत ऊपर बिकती। ओगरा के नोटिफिकेशन में अमल नहीं होता था। और इस तरह डेफिनेट मीडिया और सोशल मीडिया और हम लोग तनकीद का निशाना बनते थे। मैं बेहद मशहूर हूँ प्राइम मिनिस्टर का, मैं बेहद मशहूर हूँ अली परवेज़ मलिक का, चेयरमैन ओगरा का, ताकि उन्होंने बैठ के सर जोड़ के ये तमाम स्टेक होल्डर के साथ मशावरत करके कल बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं, जिसमें एलपीजी की प्राइस जो इस वक्त मार्केट में बिकती है उससे ऊपर नहीं जाएगी, कंज्यूमर पे बोझ नहीं पड़ेगा, सार्फिन पे बोझ बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन ओगरा नोटिफिकेशन में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन बढ़ेगा, एलपीजी मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्ट जो बढ़ी है, डीजल बढ़ा है, उसकी मद में वो चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन ओगरा नोटिफिकेशन पे अमल होगा, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उसमें कार्रवाई अमल में आएगी। जी अच्छा इरफान साहब, अगर देखा जाए गैर मैरी सिलेंडर का क्या होगा? जी, गैर मैरी सिलेंडर भी एजेंडे में है और गैर मैरी बोजर भी, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके लिए लेजिस्लेशन जरूरी है। इस वक्त लेजिस्लेशन जो है वो क्रिमिनल एक्ट 1860 में अमेंडमेंट के लिए वो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है। इंशाल्लाह वो जल्द असेंबली में पेश कर दिया जाएगा, जिसमें 14 साल तक सजा हो सकती है। इंशाल्लाह ताला जो ब्लैक मार्केटिंग करेगा या गैर मैरी सिलेंडर बनाएगा, फरोख्त करेगा या बोजर, उनके लिए भी सजा तजवीज़ की गई। ये कल का इजलास है, इसके बाद भी बाकी इजलास होंगे। मैं बेहद मशकूर हूँ वजारत पेट्रोलियम प्राइम मिनिस्टर साहब का और ख़ास चेयरमैन ओगरा का कि उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप लिए हैं, जिससे अब बहुत बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। जी, जैसा कि आपने सुना, हुकूमत पाकिस्तान अहम फैसला लेने जा रही, जो कि आवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, एलपीजी की जो कीमत सरकारी कीमत पे नहीं मिलती है, उसके लिए अहम फैसले किए जाएंगे। साथ ही जो गैर मेयारी सिलेंडर है उसके साथ साथ कानून साजी होगी, तो ये माफिया पे लगाम डाली जा सकेगी। जी, गडाफ सिटी पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने दौरान गश्त मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। मुलजिमान पुलिस को देखते ही गाड़ी छोड़कर मौके से फरार। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। गाड़ी से भारी मिकदार में इंडियन गुटखे के 900 से जायद पैकेट्स बरामद। मुलजिमान गुटखे मावे की तरसील और फरोख्त में मुलव्वस हैं। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तफसीलात जान लेंगे दुर्रे शहवार से, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट मलीर में गडाफ पुलिस स्टेशन की जबरदस्त किस्म की कार्रवाई देखने में आई, जिसमें गडाफ सिटी पुलिस ने दौरान गश्त एक मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया। अजनबी मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही मौके से फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने गाड़ी का ताक़ुब किया। कार्रवाई के दौरान गाड़ी मौके पर छोड़कर मुलजिमान फौरन फरार हो गए थे। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी के दौरान भारी मिकदार में इंडियन सफीना नामी एक गुटखा है वो बरामद किया। 900 से जायद पैकेट बरामद किए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान गुटखा मावा की तरसील और मुजर सेहत मवाद से तैयार शुदा गुटखा मावा करने के नेटवर्क में मुलव्विस, जो पुलिस ने स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को कब्जे में ले लिया। अच्छा जी, जबकि नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची में गैस चोरों की शामत आ गई। सुई सदरन का गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में गैस चोरों की शामत आ गई। सुई सदरन का गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। सुई सदरन की गैस चोरी में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ नुमाया कामयाबियाँ जारी हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक 2 हफ्ते के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन को गिरफ्त का भरपूर अंदाज में अंजाम दिया गया। गैस चोरी के मुख्तलिफ मुकदमात मुतल्लिका अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। आपको बताते चलें कि गैस यूटिलिटी कोर्ट कराची डिवीजन ने गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016 के तहत मुख्तलिफ मुलजमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क LNG सेक्टर में मसाबकती सूरत हाल पर अपनी तफसीली जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इस शोबे को दरपेश स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी और मसाबकती चैलेंजेस की निशानदाही के साथ मसाइल के हल के लिए अमली सिफारिशात भी पेश की गई हैं। जी बिल्कुल, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में LNG सेक्टर में मुसाबकती सूरत हाल पर अपनी तफसीली जायजा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इस शोबे को दरपेश स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी और मुसाबकती चैलेंजेस की निशानदही के साथ साथ मसाइल के हल के लिए अमली सिफारिशात भी
पेश की गई हैं। कंपटीशन कमीशन की LNG सेक्टर में मुसाबकत के सूरत हाल पर जायज़ा रिपोर्ट में चैलेंजेस की निशानदही और मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की LNG मार्केट को स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी और मुसाबकती चैलेंजेस दरपेश हैं। LNG दरामद, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में सरकारी मिल्कियती इदारों की उजारादारी है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि सख्त लाइसेंसिंग और टैरिफ कवायद और निजी इदारों की मार्केट में शमूलियत में रुकावट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद रसाई, TPA कवानीन का सख्त नफाज भी बड़ी रुकावटें हैं। साथ साथ टैरिफ एडजस्टमेंट में ताख़ीर से जनवरी 2024 में गर्दिशी कर्जा 2866 अरब तक जा पहुँचा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में LNG सेक्टर में मुसाबकती सूरत हाल पर अपनी तफसीली जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में इस शोबे को दरपेश स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी और मुसाबकती चैलेंजेस की निशानदही के साथ मसाइल के हल के लिए अमली सिफारिशात भी पेश की गई हैं। कंपटीशन कमीशन की LNG सेक्टर में मुसाबकत की सूरत हाल पर जायजा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में चैलेंजेस की निशानदही और मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की LNG मार्केट को स्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी और मुसाबकती चैलेंजेस दरपेश हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। देखा जाए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है। जो इश्यूज थे RLNG के जो लाने के लिए उसकी जो कीमतों के हवाले से जो बड़ा फैसला किया है, एक पूरी रिपोर्ट जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान LNG सेक्टर पर जो जायजा रिपोर्ट दी है। जायजा रिपोर्ट में बताया कि LNG सेक्टर को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदही की गई है, जिसमें कहा गया है LNG की दरामद, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के शोबे में सरकारी मलकियती इदारों की इजारादारी की रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें खास तौर से वजारत खजाना की हिदायत पर ये जायजा रिपोर्ट तैयार की गई और स्टेट बैंक को यहाँ पे कहा गया कि पाकिस्तान स्टेट वाइड, पाकिस्तान LNG लिमिटेड, श्री सदर्न गैस, श्री नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड जैसी सरकारी मलकियती इदारों की LNG मार्केट और वैल्यू चेन के समेत जो है शोबे की कारकर्दगी और बड़े असरात का तजिया दिया गया है, जिसमें कहा गया कि LNG सेक्टर को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की है और जिसमें कहा गया चैलेंजेस का जिक्र किया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद रसाई, थर्ड पार्टी एक्सेस, कवानीन के निफाज में सुस्त रफ्तारी और टैरिफ एडजस्टमेंट की वजह से जो है मुश्किलात हो रही, जिससे RLNG की मुंतकली पर ताखीर के बाइस गर्दिशी कर्जे जनवरी 2024 के मुताबिक जो है 2866 अरब रुपए पर पहुंच गए। इसको बेहतर करने के लिए तमाम तर इक़दाम करने होंगे। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लॉरियल की जानिब से बालों की हिफाजत और उनकी सेहत के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद। मारूफ हेयर एक्सपर्ट समन नुमानी कहते हैं कि बालों की हिफाजत इतनी ही ज़रूरी है जितना हम अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जी, लॉरियल की जानिब से खूबसूरत वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें बालों की हिफाजत के हवाले से तरीकों को बताया गया कि किस तरह से हम अपने बालों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हेयर एक्सपर्ट और ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, समन नुमानी साहिबा, और जिन्होंने आज इस वर्कशॉप में लेसन भी दिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बाल इज एवरीथिंग। एक रीजन है जब कहा जाता है बाल इज द क्राउनिंग ग्लोरी, यानी कि आपके सर का ताज है आपके बाल। तो अगर आपके बालों की कंडीशन अच्छी नहीं होगी, द फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका पड़ेगा वो अच्छा नहीं होएगा। सो बालों का लुकिंग आफ्टर योर हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी, बाल यकीनी तौर पर आपकी शख्सियत पर असर अंदाज करते हैं, और बालों किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि हमारे बाल अच्छे हैं, ड्राई हैं, ऑयली हैं, और इसको किस तरह से कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, क्या तरीका कार होना चाहिए। इसको अगर घर में बैठी ख़वातीन या मर्द हजरात अपने बालों का स्ट्रक्चर मालूम करना चाहें तो क्या तरीका? बालों का क्यूटिकल जो होता है वो आउटर स्ट्रक्चर होता है। अब क्यूटिकल अगर बालों का रफ होता है तो आपके बाल डैमेज दिखते हैं, और अगर आपके बालों का क्यूटिकल स्मूथ होता है तो वो बाल आपके अच्छे कंडीशन में होते हैं। बिल्कुल जी, बालों का भी ख्याल उतना ही ज़रूरी है जिस तरह से हम अपनी स्किन का या अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। मर्द हों या ख़वातीन हों, बालों की हिफाजत के लिए आज एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ये तरीका बताया गया कि किस तरह से आप अपनी बालों के स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं और किस तरह से बालों की केयर कर सकते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम जहाँ पर लोगों को अवेयरनेस देते हैं, वहाँ पर अपनी इस बालों की सेहत को भी बेहतर बनाने में मुआविन साबित होते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध काबीना ने सिंध गवर्नमेंट सर्वेंट बेनावलेंट फंड से मुतल्लिक अहम तजवीज़ पर गौर किया है। इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन को फिलहाल मुअत्तल रखने का फैसला किया है।
काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस ने 3 अक्टूबर 2025 को चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली से। जी आजिज, बताइएगा। जी हाँ, ये काबीना के हवाले से बड़ी खबर है कि सिंध काबीना ने सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। उनमें कुछ नोटिफिकेशन जो जारी हुए थे, खासतौर पे पेंशन फंड में कटौतियों के, वो तमाम नोटिफिकेशन फिलहाल मुअत्तल कर दिए गए हैं। सिंध काबीना ने बताया कि सिंध एम्प्लॉइज अलायंस ने 3 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी हिदायत दी कि मुलाजमीन के मसाइल को हल किया जाए। सिंध काबीना इस ज़माने में जारी तमाम नोटिफिकेशन को फिलहाल मुअत्तल करने का फैसला करती है। सिंध एम्प्लॉइज ने मुतालबा किया है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बैनो वेल्ट फंड की अदायगी बलूचिस्तान हुकूमत के सिर पर की जाए। सिंध एम्प्लॉइज का कहना था कि फंड के फवायद सिर्फ वफात या माजूरी की सूरत में न रखा जाए, बल्कि ताहयात इसकी सहूलियात जो हैं मुलाजमीन को मुयस्सर हो। इस सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें बहुत शुक्रिया आजिज, आपने हमें अपडेट किया।